नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मानसून और जलवायु के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों की आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? यह सेकंड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2011 में पूछा गया था। फारसी, जर्मन, अरबी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अरबी। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम ऋतु से है। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई में पाई जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून है, थर्ड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मौसमी। मानसूनी हवाएं मौसमी है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। सामयिक या मौसमी पवन मौसम या समय के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन पाया जाता है उन्हें सामयिक या कालिक पवन कहा जाता है। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें स्थल एवं सागर समीर तथा पर्वत एवं घाटी समीर के शामिल होती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमें कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताना कि आपके कितने परसेंट सही होते हैं। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी एक ग्रहीय पवन नहीं है? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत शिक्षा में पूछा गया था। ध्रुवीय, पछुआ, व्यापारिक, मानसून। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मानसून। आगे देखते हैं। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसम। मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जय पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है, तो मानसून में रुकावट हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये बात असत्य है, मध्य भारत लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। लौटता हुआ मानसून है उत्तरी पूर्वी वायु स्रोत जी अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला के ओर से दक्षिणी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह शीतकालीन ऋतु के मानसून है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहने के कारण जलीय वाष्पीकरण द्वारा मंडल भारतीय पूर्वी तट के राज्यों में वृष्टि बादल के प्राकृतिक वातावरण सृष्टि करते हैं। विशेषतः तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो शीतकालीन मानसून के प्रभाव से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। सीटीईटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्थल से समुद्र की ओर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फलोन, कोनार्ड, रामनाथन, कोटेश्वरम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कोनार्ड। चलिए अब इस प्रश्न की एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, इन सब प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोटेश्वरम पर्वतीय अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वीय जेट स्ट्रीम का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। दूसरे सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटाने वाला वह प्रभाव है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। अब देखते हैं। रमन तथा रामनाथन ने भी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट की उत्पत्ति व संरचना पर प्रकाश डाला है। फलोन ने भी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के विषय में अध्ययन किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
किसने भारतीय मानसून व तिब्बतीय पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? हेडमास्टर एग्जाम 2021 और एफआरओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कोटेश्वरम। कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया गया जो संबंध है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। एल नीनो, टोर्नेडो, मानसून की उत्पत्ति, पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मानसून की उत्पत्ति। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। पहला है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कोरोमंडल तट। अब चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसकी व्याख्या है, कोरोमंडल तट पर वृष्टि छाया पड़ने के कारण जून जुलाई में मानसून ऊपर से गुजर जाता है और 4 महीने बाद जब निम्न वायुदाब बनने से लौटते मानसून द्वारा बंगाल की खाड़ी से पुनः जल उठा लिया जाता है। और क्योंकि अब अरब शाखा की बजाय बंगाल शाखा में बादल लौट रहे हैं, अतः कोरोमंडल तट पर बारिश कर जाते हैं। दोस्तों वृष्टि छाया वो होती है जैसे कि ये कोई पहाड़ी है तो इसके इधर से कोई बादल आ रहा है। अगर इधर से कोई बादल आ रहा है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, ये इसकी छाया में आ गया। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये वृष्टि छाया एरिया के अंदर आता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभाव प्राप्त करता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। केरल, मराठवाड़ा, गंगे पश्चिमी बंगाल, कोरोमंडल और रायलसीमा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कोरोमंडल और रायलसीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अधिकतर एग्जाम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए ही आते हैं, तो अगर आप हमारी इन सभी क्लासों को प्रॉपर देख लिया तो आपको आपके 10 में से 6% इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं प्रश्न। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। सेकंड ग्रेड एग्जाम मैथ 2011 में पूछा गया था। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुंदर से स्थल, स्थल से समुंदर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, समुंदर से स्थल। अब चलिए इसकी एक बार व्याख्या भी देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यतः दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होती है। भारत में अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण से पश्चिम होती है, मतलब ऐसे चलती है और से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर से, जैसे कि ये कोई दिशा है, यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पूर्व है, तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से ऐसे लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अभी हमने देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचाता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। रीड लेवल सेकंड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केरल तट। अब इसकी व्याख्या भी देखते हैं एक बार। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारत की अधिकांश वर्षा है सह्वनीय, पर्वतीय, चक्रवाती, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है। आरएस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसकी व्याख्या है,
भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसूनी बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50-60% प्राप्त होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीष्म तथा शीत दोनों ही ऋतु में भारी वर्षा किस राज्य की विशेषता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वे है RS प्री एग्जाम 2010 में, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। PCI मोटर वेक्निकल 2022 में पूछा गया था। तमिलनाडु, हरियाणा, असम, राजस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था। मानसिनराम, देहरादून, डिब्रूगढ़, कोलकाता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिनराम। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मानसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक रूप से 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कालवेसा की वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है। मध्य फरवरी, मध्य मार्च, मध्य अप्रैल, मध्य मई, मार्च का प्रथम सप्ताह। इसकी व्याख्या है, काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख मार्च अप्रैल में चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने, लेकिन ये पवने चाय, पटसन व चावल की फसल के लिए बहुत उपदायक होती है। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, काल वैसाखी, जो कि अभी हमने पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता? संस्कृत शिक्षा सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्वेस्टर। चलिए अगला प्रश्न है, रीट लेवल सेकंड एग्जाम 2011 में पूछा गया था। प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, शीतलहर, पश्चिमी चक्रवातीय विलोब, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी चक्रवातीय विलोब। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इन सभी प्रश्नों की आपको क्विज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और इन सब की आपको PDF चाहिए, अगर PDF चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको रात 9 बजे तक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। व्याख्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है। उसका शांत काल की वर्षा से संबंध नहीं होता। प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है, असम का जलवायु है। पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून, शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु, या उष्णकटिबंधीय सवाना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय मानसून। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। कन्याकुमारी, कोलकाता, लेह, पुणे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कन्याकुमारी। चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी पर होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जुलाई में अंत उष्णीय कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। सेकंड ग्रेड GK एग्जाम 2019 में पूछा गया था। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के आसपास,
15 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास और 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के पास। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। दोस्तों, अगर आपको आप इन कितने प्रश्नों में से कितने आपके सही हो रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके इन सभी प्रश्नों में कितने परसेंट सही हुए, तो उनका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। मालबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कोंकण तट पर, छत्तीसगढ़ तट मैदान में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मालबार तट पर। चलिए अगला प्रश्न। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी घाट व हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, उपशीतोष्णीय मानसून, शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उपोष्णकटिबंधीय मानसून। क्योंकि भारत पृथ्वी के, जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो भारत की स्थिति उत्तर यहाँ पर है, उत्तर और पूर्वी, और जो ऊपर कर्क रेखा जाती है वो भारत के बीच में से 8 राज्यों में से जाती है। तो अब भारत ना तो शीतोष्ण में आता है, ना उष्ण कटिबंधीय में आता है, इसलिए भूगोलवेताओं ने इसको उपोष्ण नाम दे दिया। और इसलिए हमारी पृथ्वी और हमारी जलवायु भी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि हमारे कितने राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस को आता है और किस किस को नहीं आता। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार आधा कर्क रेखा के उत्तर और आधा कर्क रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। अतः भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। उपोष्ण कटिबंध में स्थित भारत की जलवायु पर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर का पर्याप्त प्रभाव है। अतः भारत की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय मानसून कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है। हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, या शुष्क जलवायु को दर्शाता है, या ध्रुवीय जलवायु को दर्शाता है, या भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अच्छे से देखना दोस्तों, अच्छे से समझना। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, चलिए देखते हैं। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, इसका क्षेत्र गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। उसके बाद में है AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, इसका क्षेत्र तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, इसका क्षेत्र कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग है। BSSW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग तक है। BWSW गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, इसका क्षेत्र गंगा का मैदान, पूर्व राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश है। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, इसका क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है। और ई ध्रुवीय प्रकार क्षेत्र हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, इसी प्रश्न को बार बार में घुमा घुमा कर एग्जामिनर पूछता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कोपेन से कितने परसेंट बढ़े और किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी का अपन एक्सप्लेन करेंगे अब। चलिए देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलती है? हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। दोस्तों अभी हमने देख के आए हैं कि AMW, तो इसके अंदर AMW ये रही, यह है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, और यह क्षेत्र गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। BWH उष्ण निम्न अक्षांशीय है, सही बात है ये तो। BWK ठंडे मध्य अक्षांशीय में स्थल है, ये भी सही बात है।
BSHW उष्ण निम्न अक्षांश स्टेपी है, ये भी सही है। BSK उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये बात गलत है। जबकि BSK तो इधर देखो, BSK तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश है। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए यही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की आपको क्विज़ PDF कुछ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको ऐसे कैसे क्विज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको मैं जितना बोलूँगा उतना कम है। बस आपको पता है सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पास मिल सके। अगर आज सब्सक्राइब नहीं किया, आज हमने आपने देख लिया, तो इस यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में आपको दोबारा ये चैनल नहीं मिलेगा, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आपने वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो दिल से, तहे दिल से, हर देखिए गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।